हम हजारों चेहरे रोज देखते हैं, मगर उनमें से कुछ ही हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनमें ऐसी खास बातें होती है जो हमें दूसरों में नजर नहीं आती। कई लोगों का बैठना, उनका चलना, उनका बोलना, उनका अपने काम को करने का तरीका हमारे दिल दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ देता है कि हम ना चाहते हुए भी खुद को उन्हें फॉलो करने से रोक नहीं पाते। तो भाई एक क्लास सी, एक अमेजिंग पर्सनैलिटी, एक मिस्टीरियस और एक काम इंसान बनने के लिए आपको जो भी करना चाहिए उसमें सबसे पहले है अपनी बुद्धि का पालन पोषण करना बहुत जरूरी है। हम यार कई लोगों को देखकर उनसे बात करने में इंटरेस्ट तो दिखाते हैं, मगर जैसे ही उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें बोलने का ढंग है ही नहीं, उनकी बुद्धि में ही कचरा भरा हुआ है। मतलब ना तो वो ओपन माइंड है, ना उनमें किसी चीज की समझ है, बस इतना है कि वो देखने में ठीक ठाक हैं। तो क्या यार आप ऐसे इंसान से बात करने में रुचि दिखाओगे? नहीं, क्योंकि आप जान गए हो कि इनसे बात करने में वो मजेदारी है ही नहीं, बल्कि उनसे बात करने में तो आपको समझ ही नहीं आता कि इनसे बात करें तो क्या करें, क्योंकि कई बार कुछ और बात चल रही होती है और वो कुछ और ही आंसर करते हैं। तो भाई अपनी बुद्धि का पालन पोषण करना बहुत जरूरी है। अपनी नॉलेज को बढ़ाना, जिस चीज के बारे में आपको नहीं मालूम उस चीज के बारे में लोगों के सामने बोलने से पहले उसके बारे में जानना, ये सब चीज आपको आनी ही चाहिए, जिससे कोई भी आपको इजीली जज ना कर पाए। इसके बाद है सच बोलने में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब जैसे एक लड़की मीशा किसी दूसरी लड़की रागिनी को रोज ही कुछ ना कुछ बोल देती थी, रोज जिसके साथ वो पूरा वक्त बिताती है उसकी बुराई इस लड़की के सामने करती थी। रागिनी भी सुन लेती, क्योंकि इसे थोड़ी ना मालूम था कि वो कौन है जिसके बारे में मीशा इससे बात करती है। फिर एक दिन मीशा अपनी उसी फ्रेंड को जिसकी बुराई वो रागिनी से करती थी, उसे रागिनी से मिलवाने ले आती है और इस तरह से मिलवाती है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। और जब रागिनी उस लड़की से मिलती है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है उससे मिलकर, क्योंकि मीशा ने उसके बारे में जैसा भी बताया था वैसा कुछ तो इस लड़की में था ही नहीं। तो रागिनी ने इस लड़की को सब कुछ बता दिया कि मीशा इसके बारे में कैसी थिंकिंग रखती है। और फिर उस लड़की ने भी कहा कि मुझे भी आपके बारे में इसने काफी कुछ उल्टा कहा था, पर आपको देखकर ऐसा लगता नहीं। तो यार आप जैसा फील करते हो, अगर आपको लगता है कि यार ये चीज सामने वाले को पता चलनी चाहिए तो सच बोलने में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। यह आपकी थिंकिंग को और ज्यादा पॉजिटिव बनाने में हेल्प करता है। और भाई अपना कभी भी कंप्लेनिंग नेचर मत रखना, यह हर चीज पर भारी पड़ता है। ज्यादातर लोग इस नेचर की वजह से काफी ज्यादा चिड़चिड़े और काफी ज्यादा गुस्सा करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि यार हर चीज में कमियां ढूंढना हमारे दिमाग को काम एंड ब्यूटीफुल थिंग्स देखने में मदद ही नहीं करता। जबकि आइज क्लोज करो और अपने माइंड को बोलो कि ये हर जगह कचरा देखने वाली थिंकिंग को जरा साइड कर दे। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ काफी तेज बारिश हुई। अब बारिश हुई तो सामने वाले घर में छत पर काफी ज्यादा पानी भर गया था। अब वहां एक आंटी और उनके दो छोटे 3-4 साल के बच्चे ऊपर आए। तो आंटी चिल्लाने लगी कि भगवान को बस बरसने की पड़ी रहती है, अब इसे साफ कौन करेगा, वगैरह वगैरह। मैं ऊपर से ये देख रहा था। अब मैं क्या देखता हूँ कि वो आंटी बहुत चिल्ला रही थी और उनके बच्चे उसी पानी में मछली की तरह स्विम कर रहे थे। मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक ही चीज के दो डिफरेंट व्यू थे। आंटी ने सोचा कि अब पानी भर गया तो उसे साफ कौन करेगा, और बच्चों ने देखा कि अब पानी भर गया तो साफ तो हो ही जाएगा, तब तक स्विम कर लेते हैं। तो भाई अगर प्रॉब्लम है ना तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर होगा। तो किसी भी चीज पर चिल्लाने से बेहतर है कि उसमें एंजॉय करके काम किया जाए, ताकि आपका दिमाग भी ठंडा रहे और आपकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। इसके बाद है अपने इंटरेस्ट को मारो मत। हम यार लाइफ में बिजी होने के बाद ना अपने इंटरेस्ट को जिंदा रखना ही भूल जाते हैं, जिसके बाद लाइफ से एक फन खत्म हो जाता है। तो यार आपका जो भी इंटरेस्ट है, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, खाना बनाना हो या कुछ भी हो, भाई उसे जिंदा रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोगों को कैसा लग रहा है कैसा नहीं, आपको पसंद आ रहा है ना तो बस इतना ही काफी है। इसके बाद है आपकी ड्रेसिंग्स, आपके कपड़ों की पसंद ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप मोर कॉन्फिडेंट फील करो। मेन बात यह होती है कि हम में से ज्यादातर लोगों को कपड़ों की समझ नहीं होती। वो फिर दूसरों को देखते हैं कि यार इसने ये पहना है तो ये अच्छा लग रहा है, फिर वैसा ही कुछ पहनने की ट्राई करते हैं। जबकि यार आपको किसी को कॉपी करने की नीड नहीं है। आप बस जो पहनते हो उसी को बेहतरीन तरीके से पहनो, उसी में आप निखरने लगोगे। जैसे आपके कपड़े फिटिंग के हो तो काफी अच्छे लगते हैं, आपकी शर्ट, ट्राउजर, शूज मैचिंग के हो तो काफी अच्छे लगते हैं, बालों को अच्छे से बनाया हो तो आपका रूप निखर कर आता है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें आपके मूड को बदलने में, आपके कॉन्फिडेंस को हाई रखने में हेल्प करती है। इसके बाद है बोली। आपकी बोली में मिठास होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि आप कैसे दिखते हो, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कैसा बोलते हो।
लोग यार भले ही पहले देखते हैं, मगर उनका अगला स्टेप आपको सुनना ही होता है। आप अपनी बातों से ही किसी के दिल में रहते हो और किसी के दिल से उतर जाते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये बातें आपकी मदद करेगी आपको एक बेहतरीन और अमेजिंग पर्सनैलिटी बनाने में। ये बातें आपके माइंड को शांत रहने में हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ।